है एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप बड़े जिम में जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे ट्रेनर होते हैं। जहाँ कुछ नॉर्मल ट्रेनर होते हैं, जहाँ कुछ पर्सनल ट्रेनर होते हैं। नॉर्मल ट्रेनर वह है जो लगभग जिम के सभी लोगों को ट्रेन करता है, और जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं वो सिर्फ उसको ट्रेन करता है जो उसको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देता है, जो उसको अलग से पैसे देता है, तब वह उसको पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अब इसमें बात यह है कि कौन सा ट्रेनर अच्छा है या फिर कौन सा ट्रेनर बेकार है, या फिर कौन सा ट्रेनर आपको लूटने में लगा है और सिर्फ अपना जेब भरने के चक्कर में है, या फिर ये ट्रेनर आपको बोल रहा है कि मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं तुमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दूंगा, मतलब बहुत सारे। तो दोस्तों, अगर आप फिलहाल में जिम जाना शुरू किए हैं तो आपको पता नहीं होता है कि मेरा ट्रेनर कैसा है, तो दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज आपको 12 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि मेरा ट्रेनर अच्छा है या फिर बेकार है। तो दोस्तों, अगर ये 12 तरीकों में से एक भी तरीका या गुण आपके ट्रेनर के अंदर में नहीं है तो आप समझ जाना कि ये ट्रेनर बेकार है और सिर्फ वो अपना जेब भरने के चक्कर में है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन सा 12 तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि मेरा ट्रेनर कैसा है। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सही जिम ट्रेनर को पहचानने का सबसे पहला तरीका यह है कि जिम ट्रेनर को सर्टिफिकेटेड होना चाहिए। अब इसमें 2 प्रकार के ट्रेनर होते हैं। पहला तो लर्निंग, जो शिक्षा से प्राप्त करते हैं, जो पढ़ाई करके डिग्री हासिल करते हैं और वह एक सर्टिफिकेटेड ट्रेनर बनता है और वह सर्टिफिकेटेड ट्रेनर होता है। और दूसरा ये है कि वो एक्सपीरियंस से बनता है। वो ट्रेनर जो लगभग जिम में लगभग सालों साल से अपना टाइम दे रहा है, सारा टाइम जिम में बिताता है, उसको जिम जाते हुए बहुत समय हो जाता है, तो वह एक अच्छा ट्रेनर बन जाता है। तो दोस्तों, इसमें ये 2 प्रकार के ट्रेनर होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीका की। सही जिम ट्रेनर को पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि उस जिम ट्रेनर को उस स्टूडेंट के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, जैसे कि उसका गोल क्या है, उसकी इच्छा क्या है और वह क्या चाहता है। ये सारी चीजें उस ट्रेनर को मालूम होना चाहिए। अगर वह ट्रेनर उस स्टूडेंट को अच्छा से नहीं जानता है तो आप समझ जाना कि ये ट्रेनर बेकार है। अब बात करते हैं तीसरे तरीका की। और सही जिम ट्रेनर को पहचानने का तीसरा तरीका यह है कि जिम ट्रेनर को वर्कआउट करने का सही फॉर्म, सही तकनीक मालूम होना चाहिए। उस ट्रेनर को वर्कआउट करने का सही फॉर्म अगर सही तकनीक मालूम नहीं है तो ये समझ जाना कि आप ये ट्रेनर बेकार है। अब बात करते हैं चौथे तरीका की। और चौथे तरीका यह है कि उस जिम ट्रेनर को एक अच्छी वर्कआउट डाइट प्लान के बारे में पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट को मैं ऐसे कौन सा डाइट प्लान दूंगा जो इसको बॉडी बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर ये ट्रेनर को एक अच्छा वर्कआउट डाइट प्लान के बारे में पता नहीं है तो समझ जाना कि ये ट्रेनर भी बेकार है। अब बात करते हैं 5वें तरीका की। और सही जिम ट्रेनर को पहचानने का ये 5वां तरीका यह है कि अगर कोई ट्रेनर आपको बोल रहा है कि मेरे यहाँ से प्रोटीन लोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर बाहर से लोगे तो नहीं मिलेगा। मतलब प्रोटीन तो दोनों जगह मिलता है, एक तो जिम में भी मिलता है और बाहर में भी मिल सकता है। लेकिन बात यह है कि प्रोटीन का क्वालिटी कैसा है। सही क्वालिटी आप बाहर में भी देख सकते हैं और जिम में भी रहता है। अगर आप बाहर से ही अच्छा प्रोटीन खरीदेंगे तो आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर जिम में भी खरीदेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वो ट्रेनर ऐसा क्यों कहता है कि मेरे ही यहाँ से लोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि वो अपना सामान बेचने के चक्कर में है, वो अपना प्रोटीन बेचने के चक्कर में और अपना जेब भरने के चक्कर में है। तो ऐसे ट्रेनर से भी आप सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं 6वां तरीका की। और 6वां तरीका यह है कि अगर कोई ट्रेनर आपको ऐसा फूड या ऐसे डाइट प्लान के बारे में बता रहा है जिसे आपने पहले कभी ना सुना है और ना ही देखा है, या फिर ना वो अभी आसानी से मिल सकता है, मतलब वो आपको उलझाने के चक्कर में हवा में फालतू की चीजें बात कर रहा है, तो ऐसे ट्रेनर से भी आप सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं 7वें तरीका की। और 7वां तरीका यह है कि अगर कोई स्टूडेंट जिम में वर्कआउट करते समय कोई गलती करता है तो उसको जिम ट्रेनर उसको खतरनाक पनिशमेंट देता है, तो आप समझ जाना कि ये खतरनाक ट्रेनर है, बेकार ट्रेनर है। अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है तो आप उसे छोटा मोटा पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन बड़ा पनिशमेंट, खतरनाक पनिशमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ट्रेनर से भी आप सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं 8वां तरीका की। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर कोई ट्रेनर आपको बोल रहा है कि मैं तुमको 100% गारंटी लेता हूँ कि मैं तुमको 3 महीना में या 6 महीना में मैं तुम्हारा बॉडी बना दूंगा, तो आप समझ जाना कि ये ट्रेनर भी बेकार है। अगर 3 महीना में या 6 महीना में अगर बॉडी बनता तो आजकल के सभी लोग बॉडी बनाकर रोड में घूमते, लेकिन इतना आसानी से बॉडी नहीं बनता है, उसमें सालों साल की मेहनत लगता है। इसलिए कोई भी ट्रेनर गारंटी नहीं ले सकता है कि मैं तुम्हारा बॉडी इतने दिन में बना दूंगा। इसलिए ऐसे ट्रेनर से भी आप सावधान रहिए। अब बात करते हैं नवा तरीका की, और नवा तरीका यह है कि अगर कोई ट्रेनर आपको बोलता है कि मैं तुमको चैंपियनशिप और ओलंपिक तक मैं तुमको 100% पहुंचा दूंगा, तो आप समझ जाना कि ये बेकार ट्रेनर है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है कि आप उसमें जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं 10वें तरीका की, और सही जिम ट्रेनर को पहचानने का 10वां तरीका यह है कि, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिम में वर्कआउट करते समय उस स्टूडेंट पर जिम ट्रेनर को पूरा फोकस होना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि किस प्रकार से वर्कआउट कर रहा है, किस फॉर्म में वर्कआउट कर रहा है, गलत मार रहा है रेपिटेशन या सही मार रहा है, ये सारी चीजें उसको देखना पड़ेगा। मतलब पूरा फोकस उस स्टूडेंट पर होना चाहिए। अगर ये ट्रेनर आप पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आप समझ जाना कि ये ट्रेनर भी बेकार है। अब बात करते हैं 11वां तरीका की, और 11वां तरीका यह है कि अगर कोई स्टूडेंट घर पर या कहीं बाहर पर डाइट लेते समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय उस स्टूडेंट उस ट्रेनर को कॉल या मैसेज करके पूछता है और ट्रेनर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आता है, तो आप समझ जाना कि ये ट्रेनर भी बेकार है। तो इसमें आप ये समझिए कि अगर आप बाहर पे कहीं पर डाइट ले रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पूछना हक बनता है कि मैं ट्रेनर से एक बार पूछ लेता हूँ कि मैं ये डाइट ले रहा हूँ, क्या ये सही है? क्योंकि उसका फर्ज बनता है कि अपना स्टूडेंट को हमेशा गाइड करना, चाहे वो बाहर में हो या फिर जिम में ही हो। जरूरी थोड़ी है कि जिम में ही सिर्फ ट्रेन किया जाएगा, बाहर में भी डाइट प्लान को देखना पड़ेगा। अगर वो ट्रेनर आपको बाहर में भी सपोर्ट कर रहा है तो ये ट्रेनर अच्छा है, और अगर नहीं कर रहा है तो आप समझ जाना कि ये भी ट्रेनर बेकार है। अब बात करते हैं 12वां तरीका की, और 12वां तरीका यह है कि, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये हर एक ट्रेनर को ये चीज करना ही चाहिए। तो 12वां तरीका यह है कि जिम ट्रेनर को उस स्टूडेंट से सवाल पूछना चाहिए कि आज क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, बहुत सारी चीजें। मैंने जो डाइट प्लान आपको दिया है उसको आप लोग फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं जो वर्कआउट करने का तरीका जो आपको बताया है वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सारे सवाल उसको पूछना चाहिए, क्योंकि उस जिम ट्रेनर को हक बनता है उसको पूछने के लिए। अगर ये ट्रेनर आपसे सवाल पूछता है तो आप समझ जाना कि ये अच्छा ट्रेनर है, ये हमको अच्छे से गाइड कर रहा है। अगर आपसे ये सारे सवाल आपसे नहीं पूछता है तो आप समझ जाना कि ये भी ट्रेनर आपसे बेकार है। तो दोस्तों, अगर ये 12 तरीकों में से अगर एक भी तरीका ये गुण आपके ट्रेनर के अंदर है तो कुछ हद तक आपका ट्रेनर अच्छा है, और अगर ये 12 तरीकों में से एक भी तरीका ये गुण आपके ट्रेनर के अंदर में नहीं है तो ऐसे ट्रेनर से सावधान रहिएगा। तो दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि ये 12 तरीकों में से आपके ट्रेनर के अंदर कौन कौन से तरीका है और कौन कौन से तरीका नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सिलेक्ट कर दे, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।